बूढ़े और सफेद घोड़े की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था, फिर भी उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। इसके कारण राजा के लोग भी उससे ईर्ष्या करते थे। उसे सफेद घोड़े को बेचने के लिए राजा की तरफ से अच्छी कीमत दी गई, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति यह कहते हुए मना कर देता था, यह मेरे लिए सिर्फ दोस्त घोड़ा नहीं है, यह मेरा दोस्त और एक अच्छा व्यक्ति है। आप किसी भी व्यक्ति या दोस्त को बेच नहीं सकते हैं, नहीं यह हमारे लिए संभव नहीं है। एक दिन सुबह जब वह खलिहान घर में गया तो उसने देखा घोड़ा वहां नहीं था। यह खबर गांव में जल्द फैल गई और पूरा गांव उनके घर पर जमा हो गया। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख बूढ़े हो, हर कोई तुम्हारे उस घोड़े को पाना चाहता था। सभी जानते थे कि किसी दिन घोड़ा वहां से चोरी हो जाएगा। आप उस घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, फिर भी आपने उसे रखा। अब घोड़ा चला गया, यह आपका दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सच तो यह है कि घोड़ा स्थिर नहीं है, बाकी सब कुछ जो कुछ कहते हो सब फैसला है। आप कैसे जानते हो यह मेरा दुर्भाग्य है या नहीं? लोगों ने जवाब दिया, हमें मूर्ख मत बनाओ, आपका सफेद घोड़ा चला गया है, यह आपका दुर्भाग्य है। गांव के लोग उस पर हंसे और चले गए। उन्होंने कहा कि यह पागल है, वह उस घोड़े को बेच सकता था, अपनी गरीबी के जीवन को जीने की वजह एक बेहतर जीवन जी सकता था। कुछ दिनों के बाद सफेद घोड़ा जंगल से वापस आ गया। उसके साथ कुछ और जंगली घोड़े भी आए। गांव के लोग फिर उनके घर पर इकट्ठा हुए और बोले, आप सही थे, यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब आपके पास और भी सुंदर घोड़े हैं, आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं। बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से आप वह बहुत दूर जा रहे हो। बस आप यह कहें कि घोड़ा वापस आ गया और अधिक घोड़ों का होना एक आशीर्वाद है। यह केवल एक टुकड़ा है, एक दिन यह भी गुजर जाएगा। इस बार गांव के लोग चुप रहे। बूढ़े आदमी के इकलौते बेटे ने घोड़ों को प्रशिक्षित करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने के दौरान बूढ़े का बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। इस बात को सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए और बोले, आप ठीक कह रहे थे, अधिक घोड़ा होना कोई आशीर्वाद नहीं है। अब तुम्हारा बेटा इससे घायल हुआ, इस बुढ़ापे में अपाहिज बेटे का क्या करोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, इतनी दूर मत जाओ, इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई। कौन जानता है यह दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, किसी को नहीं मालूम। एक महीने बाद युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए युवाओं के माता पिता और गांव के लोग सभी रो रहे थे। गांव के लोग बूढ़े आदमी के पास आए और कहा, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए, आपका बेटा चोट लगने की वजह से यही है, वरदान है ये आपके लिए, कम से कम वह जिंदा है और आपके साथ है। बूढ़े ने उत्तर दिया, कोई नहीं जानता, इतना ही कहो कि हमारे बेटा सेना में भर्ती होकर मजबूर हुए और आपके बेटे को मजबूर नहीं किया गया। लेकिन कोई नहीं जानता ये आशीर्वाद है या दुर्भाग्य, केवल भगवान जानता है। शिक्षा, हमें किसी भी स्थिति का न्याय केवल उसी से नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं। हम कभी यह नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है।